Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Angelic Vibes. I hope you all are doing good and today I'm going to have three piles for you guys and it is going to be about the messages which you need to receive. It can be related to finances, love or anything else. You will resonate with it if it is meant for you. एंड अगर आपको इन तीन पाइल में से कुछ भी रेजनेट नहीं होते हैं मैसेजेस, देन यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पाइल. So these are the three piles which I have for you. You can choose any one. You can choose according to the color of the bottle or any affirmation you can choose. So take your time. If you need more time, you can pause the video and I'm going to start with the first pile. Hello pile 1, I hope you all are doing good and let's start your reading. So first I'm going to take out the cards for you. Okay, so I got your cards. Let's see what's the first card. First card is 5 of Cups. Let's see the second card, which is the Star. And the third card is 3 of Swords. I will see these cards later. So as there is a 5 of Cups, the Star and 3 of Swords. It shows that you are going through a heartbreak or betrayal. And आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो. And it is getting difficult for you. आपको बहुत ज़्यादा अभी मुश्किल हो रही है सिचुएशन से बाहर निकलने में. And it is draining you a lot. And you are a star seed. You definitely have experienced a lot of betrayal and a lot of heartbreaks. आपको हर रिलेशनशिप में ही काफ़ी ज़्यादा बेट्रेयल मिला है. लाइक आप कितना भी उस रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर दो, देन ऑल्सो यू डिडंट गेट what you deserve. I will tell you the reason why this is happening and even I will tell you the remedy because it is very important for you to heal. आप इतना ज़्यादा अभी हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका और इतना ज़्यादा बिट्रेयल आपको मिल चुका है कि आप हील ही नहीं हो पा रहे हो. आप उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हो. एक नया चैप्टर या एक नई स्टोरी ऐड हो जाती है आपकी लाइफ में, बट चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं. वैसी सेम टू सेम चीज़ें आपकी लाइफ में होती जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे भी डिफिकल्टी है एंड यहाँ पे भी 3 of Swords है which also shows betrayal. Now let's clarify the 5 of Cups. Let's clarify the 5 of Cups. Okay, so I got 7 of Wands. Let's clarify the Star for you. 7 of Cups. And let's clarify the 3 of Swords. Ace of Swords. Amazing. And everything is connecting very beautifully. And there is a 8 of Swords at the bottom of the deck. Okay.
तो आप अभी जिस सिचुएशन में हो ना, आप उसमें बहुत ज्यादा स्टक फील हो और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये चीज खत्म कैसे होगी। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो सिचुएशन से फाइट कर करके। जितना आप कोशिश करते हो उतना ज्यादा आप ऐसे दलदल में जैसे बंदा घुसता जाता है ना, वैसे आपके साथ हो रहा है। बट जैसे कि आपने ये एफर्मेशन भी चूज की है, आई एम अ पावरफुल को क्रिएटर विद द यूनिवर्स। डेफिनेटली यू आर पावरफुल, तभी आप अभी तक फाइट कर रहे हो सिचुएशन के साथ, आपने गिव अप नहीं किया है। एंड दैट्स अमेजिंग। बट आप अपनी एनर्जीज गलत जगह पे लगा रहे हो। आपको अपनी एनर्जी सही जगह पे लगानी चाहिए। और आपके जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे उस वजह से ना आप अभी बहुत ज्यादा डिफेंडेंट टाइप की एनर्जीज में आ गए हो। मतलब आप ना बहुत ज्यादा रूड हो गए हो या फिर चीजों को पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहे हो। तो अगर आपसे कोई अच्छे से भी बात करता है, यू फील लाइक दे आर बीइंग sarcastic और यू डोंट ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, विच शोज दैट यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ बाय फाइटिंग so much. You are giving your energy so much to the things which actually is not meant for you. तो आपको ना क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी सही जगह पे लगानी है। आप पावरफुल हो और आप मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बट आप अपनी एनर्जीज गलत जगह पे लगा रहे हो, इसलिए गलत चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो मैसेज आपके के लिए यही है कि आपको अपनी एनर्जी सही जगह पे लगानी है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर थॉट्स। That's how you are going to see a lot of things are going to be attracting towards you. Like a lot of positive things will be attracting towards you, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचोगे उतनी ज्यादा वैसी चीजें वापस से अट्रैक्ट करोगे अपने प्रेजेंट में, और उस वजह से आपका फ्यूचर सही नहीं रहेगा, है ना। और देखो यहाँ पे भी इल्यूजन है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है ना। यहाँ पे भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो जो दिखने में अच्छी होती हैं, या फिर कोई पर्सन हो सकता है कि बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, बट एक्चुअली वो पर्सन या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी ही नहीं है और आप डिसअपॉइंट हो जाते हो फिर से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को लाइक करते हो बट वो पर्सन आपकी वाइब्रेशंस के साथ नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, एंड उस वजह से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है ना। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप में पहली चीज तो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते हैं। हम अपने पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं उस वजह से अपने आप को इतना वीक समझते हैं कि सामने वाला हमारी वाइब्रेशंस के साथ मैच नहीं करता है एंड चीजें हमारे लिए अलाइन नहीं होती हैं। और आप हमेशा ऐसी कोई चीज चूज करते हो जो आपको रिवर्स में कुछ देती नहीं है, सिर्फ आपसे आपकी एनर्जी ले लेती है ना, आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो कुछ भी रिसीव करने के लिए। आप सिर्फ नेगेटिव चीजें ही रिसीव कर रहे हो। तो इस टाइम पे अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। डू द क्लींजिंग रिचुअल। आपको पहले कैंडल जलानी है, ठीक है, फिर कैंडल पे फोकस करो, माइंड एकदम क्लियर कर दो, और जो भी चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे नेगेटिव, वो सारे आप पेपर पे लिखो। थोड़ी देर याद करने के बाद, ध्यान करने के बाद, राइट एवरीथिंग। एंड जब लिख लो सारे नेगेटिव थॉट्स, हाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि आपको रिलीज करना है, अट्रैक्ट नहीं करनी है चीजें। तो आपको बस सारी नेगेटिव थॉट्स जो भी हैं या एक्सपीरियंसेस है या जो भी आपको ट्रिगर करता है अभी तक, या जिससे भी आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हो, उन चीजों को आपको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद यू हैव टू बर्न दैट पेपर। एंड कुछ भी कांच का ले लो या एनीथिंग जो भी आपके पास हो, बस घर मत जलाना ठीक है। तो पेपर बर्न करने के बाद लाइक थ्रो दैट एश, या फिर आप फ्लश कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, बट जस्ट लाइक गेट दैट आउट। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट टू राइट द एफर्मेशन, और यू कैन से एन एफर्मेशन जो भी आपको पावरफुल लगती है। और जो भी लोगों को लगता है कि एफर्मेशंस पावरफुल नहीं है, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं। मेरे बहुत सारे थॉट्स इस चीज से चेंज हुए हैं।
तो अगर आपको एफर्मेशन पावरफुल नहीं लगती है, देन यू कैन विजुअलाइज, ठीक है। यू कैन ट्राई एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आपके लिए वर्क करता है, एंड आई एम सजेस्टिंग एफर्मेशंस फॉर दोज पीपल जिनको ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है और आप लिखोगे, देन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट ही मेन है ना। तो इसलिए जो भी आपको सही लगती है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ट्राई दैट. You can consult me for that if you want. You can contact me on my Instagram. You can even get personalized reading on my Instagram if you want that. But you need to release, you need to heal, you have to work on yourself before entering into a new beginning. Because right now you are not ready to receive anything new. And that was the message. Okay, I hope you got some clarity. You need to heal right now. Don't enter into something new. Work on yourself, do self love, and make good connection with yourself. Okay, now let's see the oracle card and romance angel card. So, see, मैंने देखो बिना देखे कार्ड्स निकाले थे, है ना, और आपके लिए आया है साफ साफ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल. अमेजिंग राइट. आपकी जो टफ साइकिल है वो फाइनली एंड हो रही है. जो भी आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे वो सब खत्म हो रहा है. सो दैट्स गुड. एंड फाइनली यू विल बी एंटरिंग इनटू अ न्यू बिगनिंग. ओनली इफ यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन योर पास्ट or any of the things which are draining your energy. Now let's see romance angel card. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. डेफिनेटली आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा. आप होप नहीं छोड़ के बैठ सकते हो, पॉजिटिव रहना पड़ेगा. यही तो मतलब था ना आपके लिए इस रीडिंग में, यही तो मैसेज था आपके लिए कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, मोर होपफुल अबाउट द थिंग्स. नाउ लेट्स सी द मैसेज फ्रॉम द बॉटल. Let's see the message. Magic is unfolding. Amazing, right? Magic is unfolding for you. You just need healing. So work on that. मैंने जो बताया है क्लिनजिंग का तरीका, यू कैन ट्राई दैट, और समथिंग एल्स जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, ठीक है, वो तरीका आप यूज करना. दैट्स इम्पॉर्टेंट, तभी चीजें वर्क करेंगी. So yeah, this was your reading. I hope you resonated with the reading, you received your message, and tell me in the comment section if you have chosen this file, and like my video if you resonated with the reading. You can contact me on my Instagram for remedies, for healing, or for any tarot reading you want. And don't forget to subscribe to my channel. I will see you in the next video. Hello Pile 2, I hope you all are doing good, and now let's start the reading. So first I'm going to take out the cards. So guys, I got your cards. Now let's see. So the first card is Temperance. Second card is Ace of Cups. And third card is King of Swords. Reading के end में I will see these cards.
So, as there is a Temperance, Ace of Cups, and King of Swords, it shows that you are transforming and you are becoming the highest version of yourself. जो आप विजन करते थे ना कि आपको ऐसा बनना है आगे चल के, यू आर बिकमिंग दैट। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी यिंग एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। सो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। आपके पास्ट में कुछ हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू हैव चेंज टोटली। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ भी ना हो बट सडनली एनर्जीज चेंज्ड and now you are more calm, more focused and very strong minded. That's actually very good. Now let's clarify the cards. Let's clarify the Temperance card. Let's clarify Ace of Cups. The Emperor. The World. Completion. And at the bottom of the deck, Nine of Cups. So for the clarification of King of Pentacles, it shows that more balance is coming in your life and you are not in a hurry. आप slowly चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हो बैलेंस के साथ and that's good. And as there is a Ace of Cups clarification, the Emperor, it shows you are planning things before taking action and that's also very good. Like आप अभी जिस तरीके से अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो that's nice and you are becoming more clear minded, very wise. आप अपने past experiences को let go कर चुके हो बट उससे जो आपको lessons मिले हैं you are applying that lessons and you are understanding your strengths because of the past challenges. So that's very good. Also, there is a World card at the bottom of the deck. It shows that you are finally completing a cycle of your life. There is a completion happening and you are becoming more strong, more confident. And at the bottom of the deck, as there is a Nine of Cups, it shows that finally you are moving towards your emotional fulfillment. जो चीज़ आपको actually happiness देती है, you are doing that, you are focusing on that. आप उन चीज़ों पे नहीं फोकस कर रहे हो जो चीज़ें आपको कुछ भी सर्व नहीं करती हैं. And that's the right thing. लोगों को ये करने में ना बहुत मुश्किल होती है बट आप ये चीज अब बहुत इजीली कर पा रहे हो क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि पास्ट में जितनी भी चीजें हुई अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है. सो यू आर नॉट सर्विंग एनीथिंग टू दैट एंड दैट्स द राइट थिंग. सो द मैसेज फॉर यू इज दैट you should keep going because you are on the right path. That's the message for you. And finally, you are going to achieve that goal. So keep going, you are on the right path. Now let's see the Romance Angel card. And I got two cards for you, like two oracle cards, so that's good. So the card is Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. So आप अगर किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो so finally you are going to be in commitment, you are going to be with that person
बिकॉज आप जिस तरीके से अभी चल रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ अपनी वाइब्रेशंस या अपने गोल्स के साथ अपनी वाइब्रेशंस को मैच कर रहे हो, एंड उस वजह से फाइनली चीजें आपके लिए बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से अलाइन हो रही हैं. सो यू आर गिविंग कमिटमेंट टू योर गोल्स, सो दैट्स गुड. एंड नाउ लेट्स सी oracle cards. So the first card is the answers you need are coming. For sure, because now you are having the clarity. That's why the answers you need are coming. क्योंकि अब आप चेज नहीं कर रहे हो किसी चीज को, अट्रैक्ट कर रहे हो. वो एफर्मेशन है ना, आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट. एग्जैक्टली इट इज मेंट फॉर यू. एंड एज देयर इज द एफर्मेशन जो आपने चूज करी है, आई ट्रस्ट दैट आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स, आपके लिए एकदम सूट करती है. देखो कैसे सारी चीजें अलाइन कर रही हैं. इट्स अमेजिंग, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकंड कार्ड, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट. अगर आपको कोई भी चीजें परेशान कर रही हैं, या आपको कुछ डाउट्स हैं, या आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, सो मेडिटेशन इज गोइंग टू ब्रिंग आंसर्स, एंड मे बी दीज टू आर कनेक्टेड. हो सकता है जो आंसर्स आपको चाहिए हो, वो आंसर्स ऑलरेडी you have within yourself. So when you are going to meditate, you will get that answers. So now let's see the message in the bottle. Let's see what's your message. Trust yourself, your path is unfolding beautifully. Exactly, it is unfolding क्योंकि आप align हो अपने goals के साथ. Everything is aligning for you. That's amazing. एंड कैसे सारी चीजें कनेक्ट हो रही है ना एक दूसरे से, कितना अच्छा लग रहा है. मुझे तो बहुत खुशी होती है जब सारे कार्ड्स ना कनेक्ट होते हैं, मैसेजेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस. सो दिस वाज द रीडिंग. आई होप यू रेजोनेटेड विद इट. And tell me in the comment section if you have chosen this file, if you resonated with it. And don't forget to like my video, subscribe to this channel, and I will see you in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. Hello file 3, I hope you all are doing good. And now let's start the reading. So first I will take out the cards. So I have got the cards for you. So now let's see. So the first card is Four of Pentacles. Second card is the Tower. And third card is Knight of Wands. अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे, so please avoid that. So as you got Four of Pentacles, the Tower and Knight of Wands, it shows that right now you are going through a transformation. ठीक है? हो सकता है कि आपके recent past में कोई ऐसा transformation आया हो which was very tough for you, या फिर in the near future you are going to be facing some kind of change, sudden change और transformation जो आपके लिए tough होने वाला है handle करना. But you have to accept the change. Now let's clarify the Four of Pentacles. Let's clarify the Four of Pentacles. Nine of Pentacles, the Tower,
clarification. Five of Cups. I knew it. And Knight of Wands clarification. Okay, अपने आप ही आ गया. And the bottom of the deck, I got the Magician for you. So for Four of Pentacles, I got Nine of Pentacles, the Tower clarification, Five of Cups, and Knight of Wands clarification, the Hangman. The change which is coming in your life, you have to accept that and you have to move on. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें लाइफ में छोड़ना पड़ता है, हमें पसंद आए या ना आए. वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, है ना. And that's the message for you, that you have to accept the change, you have to move on. Yes, it is going to be uncomfortable for you, that's why there is a hangman, but you have to move on. अगर आप पास्ट में ही अटके रहोगे तो आप नई चीजें वेलकम कैसे करोगे, है ना. तो इसलिए आपको नई चीजें अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट. दैट्स द मैसेज. आप कब तक दुखी होते रहोगे अपने पास्ट की चीजों को लेके, क्या पता जो नई चीजें आ रही हो वो ज्यादा अच्छी हो, या हो सकता है जो नया पर्सन आ रहा हो वो ज्यादा बेटर हो. कुछ चीजें मेंट टू बी नहीं होती है ना, कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं होती हैं. और वैसे भी इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीजें चेंज होती रहती हैं, राइट. सो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज. कहते हैं ना कि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे तो टाइम आगे चले जाएगा, आप पीछे रह जाओगे. एग्जैक्टली आपके साथ वही सिचुएशन है. एंड दैट्स द मैसेज फॉर यू, दैट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज. यू कांट बी इन योर पास्ट. आपको अपने प्रेजेंट में रहना पड़ेगा. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यू हैव टू लेट इट गो. एज देर इज अ फोर ऑफ पेंटिकल्स, इट शोज कि आप कितना टाइटली चीजों को पकड़ के बैठे हो सकता है कि कोई पास्ट मेमोरी हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो आपको बहुत पसंद थी और वो खो गई है या वो टूट गई है, या हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप था, कुछ भी हो सकता है. प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, एनीथिंग. हो सकता है कोई जॉब थी जो चली गई हो, बट हो सकता है उससे बेटर आपके पास कुछ आना हो. दैट्स व्हाई दिस हैपेंड. जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ना. और मे बी उस टाइम पे हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, बट बाद में वो टाइम निकल जाता है तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा हुआ यार, ऐसा होना जरूरी था. दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग विथ यू. अभी आपको भले ये टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये चेंज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, बट इन द कमिंग टाइम यू आर गोइंग टू बी सेटलिंग विथ इट. And you have to accept the change, you have to move on, you have to let it go. That's the message for you. Now let's see Romance Angel card. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Exactly. अपने heart को, अपने आप को allow करो enjoy करना life को. allow ही नहीं कर रहे हो आप. आपको बस उस sorrow में, sadness में रहने की जरूरत नहीं है. You can enjoy, you can laugh, you can sing. Allow yourself, allow your heart. That's what universe wants to tell you. Now let's see the Moon Oracle card, which is step out of your comfort zone. See how everything is resonating. इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? देखो ना, मतलब यहाँ पे हैंगमैन है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अलाउ योर हार्ट टू सिंग एंड डांस, जो भी है अलाउ करो अपने आप को, एंजॉय लाइफ को करो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जो वो सैडनेस, सॉरो है आपका, या जो चेंज हुआ है, वो आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए ही हुआ है. बिकॉज यूनिवर्स नोज योर कैपेबिलिटीज.
So please understand that you have to get out of that comfort zone. वो अब आपके लिए नहीं बना है. You are meant for something better, something bigger. So accept the change. You have chosen this affirmation. I am the author of my own life. Exactly, you are the author of your own life. जैसे एक्शंस आप लोगे वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते जाओगे, वैसी लाइफ आप बनाते जाओगे. तो क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे आप सैडनेस में बैठे हो, सॉरो में बैठे हो, अपने पास्ट को याद करते हुए बैठे हो, या जो चीजें अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उन चीजों को ही लेके बैठे हो? या आपको ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे आपके पास अच्छे रिलेशनशिप हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, अबंडेंस हो, एक प्यारी सी लाइफ हो आपकी, आप खुश हो, इमोशनली फुलफिल्ड हो? आई थिंक आप दूसरा ही ऑप्शन चूज करोगे, है ना? बट उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा. सो एम्ब्रेस द चेंज एंड मूव ऑन, लेट इट गो. सो नाउ लेट्स सी द मैसेज इन द बॉटल. Okay. See what message. It's all happening. Exactly. It's all happening just for you, and everything is working in your favor. You just have to accept the reality and move on. So yeah, this was the reading. I hope you resonated with it. Tell me in the comment section if you have chosen pile 3, and like my video, subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.